क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ध्यान रखें x y होता है। ठीक है, वो इसमें ये x अक्ष y अक्ष को समझे कहते क्या, y अक्ष को कोटि बोलते हैं। ठीक है, और x अक्ष को भुज बोलते हैं। अब ध्यान रखें कि x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि, जब ये पोर्शन वाई ये क्वाड्रेंट हो गए, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा या खड़ा हुआ है, तो ये x हुआ। ठीक है, और ये y। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके निर्देशांक होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे खड़ा है, यानी x 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x 0 होते हैं। मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसीलिए क्वेश्चन क्या था कि x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि शून्य होती है क्या, तो बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, आगे समझें, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ट्रू होगा। आपको बता दें ये सभी क्वेश्चन आज जो हम करने वाले हैं सत्य और असत्य पर रहेंगे। ठीक है, आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लास्ट में हम आपसे इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जिनको आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, यह कथन क्या है, सत्य है या असत्य। एक से अधिक, ध्यान रखिएगा, बोल रहा है कि एक से अधिक होने चाहिए। ठीक ना, तो बिल्कुल ये असत्य होगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही भुजा होती हैं। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है 3 भुजा, तो यहाँ तो 90 डिग्री हो गया। अब अगर यहाँ 90 डिग्री कर दोगे तो 2 हो जाएंगे, तो 180 तो ऑलरेडी हो जाएगा। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 1, 2 और तीनों कोणों का योग टोटल होता है 180। अब एक से अधिक अगर 90 अंश हो जाएंगे तो फिर 180 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो रॉन्ग कहला जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बता दें असत्य माना जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे इसको समझ लें। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण यानी 90-90 के हो जाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो तीसरे कोण का मान फिर 0 हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक ना, संभव नहीं है। इसलिए त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आपको दोनों क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन ये 3 चैप्टर का है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x 0 होते हैं, तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 y होते हैं। जैसे इसमें देखें कोटि पूछा तो क्या हुआ, 0। x अक्ष पर अगर बिंदु स्थित है तो कोटि क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसकी भुज कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, भुज क्या होगी, 0, अगर वो y अक्ष पे होगा। तो चैप्टर 3 से क्वेश्चन आया। इसकी अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 का है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जब 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो संरेख बिंदु कहलाते हैं, तो बिल्कुल ही सत्य है। समझे, ये रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ एक ही रेखा पर हो गया ना, इसलिए क्या हो जाएंगे, को लीनियर पॉइंट्स बोलते हैं या संरेख बिंदु। समझ लें थोड़ा सा, है ना। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा या सरल रेखा पर स्थित हो तो उन्हें असंरेख नहीं कहते हैं, संरेख कहते हैं। कहा जाता है यदि वे एक ही रेखा पर ना हो तब उन्हें क्या बोलेंगे, असंरेख। मतलब एक ये हो गई, एक ये, अब एक बिंदु यहाँ पे है, 2 बिंदु यहाँ, ये असंरेख होंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो आया ये 5 में भी आपको मिल जाएगा जब आप थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे, और 6 चैप्टर में भी 6.1 की बात भी अब थोड़ा सा मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्धवृत्त का कोण 180 अंश का होता है। बिल्कुल आपको बता दें गलत है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे ही आप 9 चैप्टर में जाएंगे तो 9 चैप्टर की जब स्टडी करेंगे 9.2 के बाद, तो आपको बोल्ड यानी मोटे लेटरों में आपको लिखा मिलेगा कि अर्धवृत्त पर बनने वाले कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है, या मिलेगा समकोण होता है। ठीक है, अब ये बना हुआ है डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को समझिए, ये आधा वृत्त है, और आधा वृत्त में ये सीधी रेखा चली गई है, आपको दिख रही है ना, ये सीधी रेखा है, और यहाँ से एंगल ड्रॉ किया गया है। ये देखिए, यहाँ से इसी तरफ, और ये ट्राइंगल बना, तो कितने डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। मतलब अर्धवृत्त पर बनने वाले कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ना कि 180 डिग्री। ठीक है, तो यह सत्य होगा। अब यहाँ समझ ले थोड़ा, वृत्त की जो थ्योरम वो क्या कहती है कि अर्धवृत्त में बनने वाले कोण का मान जो होता है हमेशा समकोण होता है, या फिर 90 डिग्री बोलिए।
अर्धवृत्त की व्यास द्वारा उसकी परिधि पर कहीं भी बनाया गया कोण 90 अंश का ही होता है, ना कि 180 डिग्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। असमान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, चैप्टर 7 से आया क्वेश्चन। ठीक है, यह कथन सही है कि गलत, तो बिल्कुल आपको बता दें असत्य है। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग बराबर, सभी अंग बराबर होना। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जैसे 7 चैप्टर खत्म हो तो समरी जब पढ़िएगा, जो छोटी छोटी समरी उनको पढ़ लीजिएगा और एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि सर्वांग समता किसे कहते हैं। ये 2 अंक का आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो सर्वांगसम किसे कहते हैं? जिसके सभी अंग बराबर। लेकिन यहाँ क्या बोल, असमान त्रिज्याओं, असमान त्रिज्याओं का मतलब मान लीजिए एक छोटा सा ये वृत्त हो गया और एक बड़ा वृत्त हो गया, तो अब ये इसके सभी अंग बराबर कहाँ है? इसके तो सब छोटे मोटे हो गए ना, छोटे छोटे हो गए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप समझें। दो आकृतियाँ सर्वांगसम तब कहलाते जब उनका आकार और माप दोनों बिल्कुल समान हो। तो दो वृत्त केवल और केवल तब सर्वांगसम हो सकते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बिल्कुल ही क्या हों, बराबर हों। अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम न होकर के क्या होते हैं, समरूप। जब आप 10th चैप्टर में पहुँचेंगे, मतलब 10th क्लास में पहुँचेंगे, तो 6th चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, सर्वांगसम न होकर के समरूप होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम कम होगा, जैसे ये डायग्राम है और ये सेम दिखेंगे तो सर्वांगसम। ठीक ना, जैसे ये सर्कल और ये सर्कल सेम दिखेंगे तो सर्वांगसम है। ठीक ना, लेकिन ये और ये सर्वांगसम नहीं है, ये कहलाएंगे समरूप। समरूप में क्या होता है, आकार एक जैसे दिखने चाहिए, छोटे बड़े चल जाएंगे। ठीक ना, जबकि सर्वांगसम में क्या होता है, आकार भी सेम हो और उनके आकार भी सेम हो, दिखने में भी वो सेम दिखने चाहिए। ठीक ना, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। वर्ग अंतराल 20 से 25 में 20 उच्च सीमा है। उच्च सीमा मतलब अधिकतम मान। तो देखो, ये निम्न सीमा कहलाती है। क्या होती है, ये निम्न, और ये क्या कहलाती है, उच्च सीमा। तो उच्च सीमा कौन सी होनी चाहिए, 25, लेकिन बोला क्या 20, तो ये गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक ना, अब इसको समझें। किसी भी वर्ग अंतराल में पहली या छोटी संख्या को निम्न सीमा कहते हैं, जबकि दूसरी या बड़ी संख्या को उच्च सीमा पर लिमिट बोलते हैं इंग्लिश में। इसलिए 20-25 में 20 निम्न सीमा होगी और 25 क्या होगी, उच्च सीमा। तो इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। पहले में इसमें लिया 100 और 120। 100 और 120 में निम्न सीमा का मान आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये त्रिभुज बना है। ठीक है, और ये कि ये त्रिभुज बना है। अब आपको बताना है क्या ये समरूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या ये समरूप हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ट्राइंगल बना है, ये समद्विबाहु है और ये समकोण त्रिभुज है। तो आपसे पूछा गया है क्या ये समरूप है। समरूप का मतलब साइज, आकार छोटा बड़ा चल जाएगा, लेकिन देखने में एक जैसे दिखने चाहिए। अगर एक जैसे हैं तो समरूप है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इससे जो पहले लेक्चर मैंने अटेम्प्ट किया था उससे पूछते हैं कि 100, ध्यान रखिएगा, 140 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। ठीक है, अगर आप मेरे कंटिन्यू लेक्चर ले रहे हैं तो आप सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, यहाँ पे और ये 4 बिंदु दिया हूँ और पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये बिंदु संरेख या असंरेख है। ठीक है, 2 ऑप्शन दिया, संरेख है कि असंरेख है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में आपसे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कि बाई अक्ष पर स्थित, ध्यान रखिएगा, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। बिंदु के निर्देशांक मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैंने क्वेश्चन शुरू किया था तो उसके 1 या 2 मिनट बाद मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर 1 बाय 1 जब देना शुरू किया तो आपको बाई अक्ष के निर्देशांक भी बताया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट्स करेंगे। चलिए मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ नए वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं तो 99% गौरव सिंह या उदय सिंह जो भी आंसर दे रहे हैं उनके सभी आंसर सही हो रहे हैं। अगर वो ऐसे ही मेहनत करते जाएंगे तो डेफिनेटली उनका आने वाला जो पेपर होगा बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। ठीक है, मतलब वो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से इन क्वेश्चनों के आंसर का हम इंतज़ार करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।